देखने और सुनने के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स का दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि खबर ही ऐसी है। ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़ा हुआ आज का ताज़ा खबर केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से जो है कि निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्रवाई ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर करने का निर्णय लिया है, उससे जो है कि देश के ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और जो है कि तमाम जो है कि मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ और जो है कि एनएससी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अशोक रावत जी को जो है कि भारी कामयाबी जो है कि मिली है। और ईपीएस 95 पेंशनर का आज का अपडेट जो है कि इतना महत्वपूर्ण है, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही जाननी आवश्यक है। ऐसी कार्रवाई हुई है, तो उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, यह बिल्कुल मुफ्त है। तो आइए बढ़ते हैं आज के ताज़ा तरीन नवीनतम अपडेट की तरफ, जो केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निकल कर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, उनसे जो है कि आपको मुखातिब करवाते हैं और आपको बताते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा अपडेट लेकर हम आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद हेमा मालिनी और सांसद सुप्रिया सुले जी को अपने आवास पर बुलाकर मीटिंग किए हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों महिला सांसदों को बताया है कि आप लोगों ने संसद से लेकर सड़क तक ईपीएस 95 पेंशन के लिए, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि के लिए जो है कि तमाम तरह का मांग करने का काम किया और लगातार मांग करती आ रही है। उस मांग को पूरा करने का समय अब नज़दीक आ गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सांसद सुप्रिया सुले और हेमा मालिनी जी को अपने आवास पर ये बातें बताई है। प्रधानमंत्री ने दोनों महिला सांसदों को जिम्मेवारी सौंपी है कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में लगी है, ताकि ईपीएस 95 की राशि जैसे ही केंद्र सरकार बढ़ाएगी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ईपीएस 95 राशि बढ़ोतरी का क्रेडिट लेना शुरू कर देगी। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी का ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सत्तानशीन सरकारें ही कुछ देने का काम करती हैं। जो लोग सत्ता में रहते हैं वही किसी को कुछ दे सकते हैं, और केंद्र की सत्ता में बीजेपी काबिज है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार का नेतृत्व करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को आगाह करते हुए बताए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी योजना है। इसका प्रभाव 78 लाख पेंशनरों सहित उनके परिवारजनों पर पड़ेगा। इसलिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने बताए हैं कि यह नहीं भूलना चाहिए कि ईपीएस वालों की संख्या 78 लाख है और आखिरकार हम एक राजनीतिक दल हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कैप्टन अशोक रावत ने हमें बुल्ढाना आने का आमंत्रण भेजा है, जिसके लिए जो है कि मनसुख मांडविया जी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। हो सकता है कि मेरे तरफ से सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में बुल्ढाना के लिए प्रस्थान किया जाए। प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मनसुख मांडविया जी करेंगे और प्रतिनिधिमंडल में केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ साथ संसद सदस्य शामिल रहेंगे, जो कैप्टन अशोक रावत जी की उपस्थिति में बुल्ढाना में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन को समाप्त करवाएंगे और सभी को विश्वास में लेकर जो है कि आगे की कार्यवाही हेतु अपनी अनुशंसा केंद्र की मोदी सरकार को सौंपने का काम करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि बुल्ढाना में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें समय समय पर अनेकों राज्यों से आए अलग अलग अनशनकारी एक एक रोज और 10-10 रोज जो है कि अनशन करने का काम करते हैं और सरकार को प्रत्येक रोज एक ज्ञापन सौंपने का काम करते हैं, जिससे सरकार की चूल्हे हिली हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है कि दबाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन वृद्धि के पूर्व तमाम पेंशनरों के जो नेतृत्व करता है, जैसे कैप्टन अशोक रावत और उनकी टीम, वैसे ही जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सोच है
कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है कि अलग अलग संगठन बनाकर EPS 95 पेंशन वृद्धि की कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे तमाम जो है कि विभिन्न संघों और संघर्षरत नेताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें जो है कि शीशे में उतारा जाए, ताकि जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी उसे जो है कि मतदान के तौर पर भुनाने में सफल हो सके। क्योंकि EPS 95 की जो पेंशन की राशि बढ़ने जा रही है वह कम से कम 7,500 बढ़ेगी और उसमें जो है कि DA का जो है कि समावेश होगा और जो है कि पति पत्नी को मेडिकल सुविधा में जो है कि शामिल करने की प्रस्ताव जो है कि केंद्र के पास लंबित है। और केंद्र की मोदी सरकार अपने सांसदों के माध्यम से तमाम जो है कि जितने भी जो है कि दल हैं, जितने भी जो है कि दलों के सांसद जो है कि इसको लेकर स्थगन पर